रजब भट्ट की आज अदालत में आयशा जट ने कुत्या कुत्या कर दी। पहली तो बात यह कि आयशा जट और सलमान का ये जो चक्कर था, एक दूसरे के साथ इन्होंने बदकारी की और फिर आयशा ने कहा सलमान से कि तू मेरे साथ शादी कर। सलमान ने कह दिया कि तू मेरी रखेल तो हो सकती है लेकिन मेरी बीवी नहीं, तुझे इज्जत नहीं दूंगा। क्योंकि शादी से पहले जब वो काम हो जाते हैं तो फिर कोई अपने ख्वाहिश चाह पूरे हवस पूरी करके ना फिर दुल्हन नहीं बनाता। दुल्हन के लिए वो इज्जतदार लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। तो फिर आयशा ने सलमान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। सलमान से जब ये आयशा वाला मामला सुधरा नहीं, उसने फिर रजब भट्ट को बताया। रजब भट्ट पहले ही खिलाड़ियों का बाप है। उसने आया और आयशा जट का मोबाइल लेके सारी वीडियोस जो थी, वो नाजेबा चीज़ें थी, वीडियो ऑडियो सब डिलीट कर दी। और फिर आयशा जट को गुस्सा चढ़ा और वो अदालत में चली गई अपना केस लेके। अब अदालत के अंदर केस सलमान, आयशा जट और रजब भट्ट का है। आयशा जट का ये कहना है कि मेरे साथ इसने बदकारी की, मैंने इससे कहा मेरे साथ शादी करो, शादी नहीं कर रहा। और फिर आयशा जट ने कहा कि मेरे मोबाइल के अंदर जितना भी डाटा था वो सब रजब भट्ट ने डिलीट किया। अच्छा, रजब भट्ट कह रहा है अदालत में जाके कि मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं, ये जानबूझ के मेरी धकेल रही है। और सुलेमान ने तो ज़ाहिर है बदकारी की है लेकिन वो डाटा ही ख़त्म है, तो ज़ाहिर है वो सबूत ढूंढ रही है अदालत। लेकिन अब ये आज जो था ना, ये मुकदमा सारा क्लियर होना था। आज हन्ने बन्ने एक बात लगनी थी, यहाँ आर यहाँ पार, यहाँ रजब भट्ट के बारे में हक़ में, यहाँ आयशा के हक़ में। लेकिन क्या हुआ था कि रजब भट्ट साहब जो ऐनक डाल के गए थे और जाते ही पहले आयशा जट के जो वकील ने ना, उन्होंने कहा पाया ऐनक ला। ये टोपी ड्रामे, ये तमाशे हम लोगों ने बड़े देखे हुए हैं। यहाँ पे अदालत में जब आते हैं फिर वही अदालत के अंदर की जो ऑडियो होती है ना, बाहर जाकर ना ब्लैकमेल करके वायरल करते हैं। ये पहले ऐनक अपनी बाहर उतार के आओ। रजब भट्ट से पहले उसकी ऐनक उतरवाई गई, फिर इज़्ज़त उतरवाई गई, यानी कि उसकी लाला फिर कुत्या की गई। और आज के केस में मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है जैसे आयशा जट के हक़ में बात हो रही है। अभी मुकदमा आर पार नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा रजब भट्ट को अपनी बेइज्जती और मुकदमा थोड़ा सा कमज़ोर और आयशा जट आगे है। अच्छा, रजब भट्ट जब बाहर आया तो रजब भट्ट ने आयशा को ज़रा छेड़ा, कोई बदतमीज़ी की होगी कि तू अपने आप को, तेरी औकात क्या, तो तू यहाँ पे ऐसे ऐसे। तो लेकिन आयशा जट ने फिर आगे खूब अदालत के बाहर आके सारे लोगों के एंकर्स के कैमरे खुले थे, आयशा जट ने फिर खूब वाट लगा दी। बल्कि रजब भट्ट को साफ साफ कह दिया कि तू तो पैन को नचवा के वायरल हुआ है, तेरी तो बीवी तुझे छोड़ के चली गई है, अपनी माँ को दिखाता है, अपनी बीवी को, अपनी बहन को दिखा के पैसे कमा रहा है, तुझे इज्जतदार, तुझे गैरतमंद कौन कहे। खैर ऐसी बातें हुई थी। और फिर अब रजब भट्ट वहाँ से अपनी दुम दबा के वहाँ से भागे हैं। तो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? अच्छा जी, आप लोगों ने मुझे पूछा सलमान कौन है। सलमान रजब भट्ट का हाला का पुत्र है और रजब भट्ट की वीडियो को, यूट्यूब को, ये जितने भी अकाउंट है ना, सबको वही चला रहा है, पब्लिक कर रहा है, एडिट कर रहा है, अपलोड कर रहा है, जो भी एडिटिंग हर चीज़ के मामले में ना वही इसके चैनल्स को देख रहा है। ठीक है, तो अगर आपको यूट्यूब पे अगर आपको रजब भट्ट के व्लॉग्स ये सब कुछ देखने को मिले हैं ना, तो वो सलमान की तरफ से है, सलमान उसको एडिट करता है। तो वो फिर रजब भट्ट के घर में ही रहता है, यानी कि रजब भट्ट का व्लॉग कभी दिन को, कभी रात को, कभी सारी को, किसी भी हाल में होता है। तो फिर बंदा घर में ही होता है, उसका दुकानदार ये, तो ये उसकी हाला का बेटा है और ये इसके घर में ही रहता है। इसको तनख्वाह भी मिलती है, खाने पीना का भी, घर भी मिला, इज़्ज़त भी मिली है। लेकिन खैर इसने फिर ये सोचा कि रजब भट्ट भी ये काम करता है तो मैं भी क्यों ना करूं। इसने आयशा जट के साथ ये खे खानी शुरू कर दी। फिर आयशा जट ने कहा मेरे साथ शादी करो, इसने शादी से इनकार कर दिया। फिर क्या था जनाब, कुत्या कुत्या हो गई, मामला मुकदमे तक था। और फिर आज देख रहे हैं आप लोग, अगर वो वीडियोस मिल जाती है ना तो फिर सलमान जो है ना, वो सबूत मिल जाता है ना कि सलमान ने उसके साथ किया है, लेकिन वो सबूत रजब भट्ट ने ख़त्म कर दिए हैं। ये कहना है